हेलो दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ अजीत पवार का। अजीत पवार का आज प्लेन क्रैश हुआ। आखिर हुआ तो कैसे हुआ? अजीत पवार जब यहाँ से निकल रहे थे, कुछ सबूत है। अजीत पवार जब मुंबई एयरलाइन से निकले, वहाँ से उनकी उड़ान भर रही थी। 8:10 से उन्होंने निकला। 45 मिनट उन्होंने हवा में रहा। हवा में रहने के बाद बारामती के पास जब पहुँचता है, जब वहाँ पे एयरपोर्ट के बारामती एयरपोर्ट के पास पहुँचता है, तो उससे 2-3 मिनट पहले जब लैंडिंग हो रही थी उस टाइम ही प्लेन क्रैश हुआ। बाकी ये 256 किलोमीटर के दूरी के बीच में कहीं कुछ नहीं होता है। बीच में यही हो रहा है कि जब वो 8:16-18 पे जब प्लेन वहाँ से चल रहा था, उड़ रहा था, उस बीच में कभी प्लेन नीचे आ रहा था, अप डाउन हो रहा था, क्योंकि जो उनकी ड्राइवर होती है उनसे बात हो रहा था कि ये प्लेन कुछ गड़बड़ी तक नहीं आ रही है, कभी इसका मीटर शो कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। तो इसके लेकर कभी प्लेन नीचे ला रहा था, कभी ऊपर ले जा रहा था। जब प्लेन शो कर रहा था मीटर, तो वो ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था। उस टाइम में 256 किलोमीटर के दूरी के बीच में जब बारामती के पास पहुँचता है, वहाँ पे रनवे के पास, तो उन्होंने जब लैंडिंग करने का टाइम आता है तो उससे 2-3 मिनट पहले ही उसका प्लेन जो ब्लास्ट कर जाता है। और ब्लास्ट कैसे करता है वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद किया जा रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसके ज़रिए मैं आज कुछ सबूत भी इकट्ठा किया हूँ। हालांकि मैं देखा कि इसके पीछे एक और कुछ कारण हो सकता है। ये साजिश था, ये क्या है, कैसे हुआ, मुझे पूरे डिटेल्स मालूम नहीं है। हालांकि मैं कुछ न्यूज़ के माध्यम से मैंने उस डिटेल्स को देखा है और निकाला भी है। तो मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी था, बीजेपी में अजीत पवार शामिल थे। उस पार्टी का कुछ उनके पास नोटिस था, जो कि बीजेपी को बदनाम करने का साजिश, उसके पास घोटाले का कुछ 100 करोड़ के आसपास का उसके पास सबूत था। तो इस बात को लेकर बीजेपी वालों को मालूम होगा ये उसके साथ कुछ साजिश किया गया है या क्या, मालूम नहीं। लेकिन जब सबूत ममता बनर्जी ने कुछ भी कहा सोशल मीडिया पे, उन्होंने भी लिखा कि उसने अजीत पवार ने उस पार्टी को छोड़ने वाले थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये मेरे को लग रहा है कि अगर ये पार्टी छोड़ते, दूसरे पार्टी में जाते, तो इनकी पूरी उसकी करतूतें मालूम हो जाती। उन्होंने जो भी घोटाला किया था, सबूत इसके पास रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड के वो दूसरी पार्टी में जाके इस चीज़ को पार्लियामेंट में दिखा सकते थे, हाई कोर्ट में दिखा सकते थे। तो इसके लिए जाँच के लिए ममता बनर्जी ने लिखा। हालाँकि बहुत सारी ऐसा था जो मैंने देखा इस वीडियो में, और वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं कि कैसे यह हादसा नहीं, ये बहुत बड़ा साजिश लग रहा है। क्योंकि साजिश के तौर पे ऐसे ही बहुत सारे मंत्री हैं जिसको प्लेन क्रैश में ही मारा जा रहा है और प्लेन क्रैश में ही मरते जा रहे हैं। ये सब बीजेपी की क्या है, बीजेपी बहुत सारे घोटाला किया है, जैसे उसको किसी को मालूम नहीं है। हालांकि आप राजा के साथ रहेंगे तो राजा का वेशभूषा ही मालूम चलता है। उसी तरह मोदी जी का बहुत सारे करतूत ऐसा है जो उसके पास, हर एक नेता के पास उसका रिकॉर्ड होता है। जब वो पार्टी छोड़ता है तो पार्टी छोड़ने के बाद उसको किसी साजिश के तहत मार दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा मैंने है जो मैं दिखा रहा हूँ, जो एक एक करके मैं नाम दिखा रहा हूँ, जो कि इसको ही ऐसे ही प्लेन क्रैश में मारा गया था। मैंने हर एक साल एक न एक ऐसा जो मंत्री होते हैं वो प्लेन ही में क्रैश में मारा जाता है। ऐसा पहले ऐसा नहीं होता था। आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो और नाम भी दिखा रहा हूँ। इसके बाद 8 दिसंबर 2021 का तीनों सेना के जो जनरल बिपिन सिंह रावत थे, उनको हेलीकॉप्टर में ही क्रैश करके मौत हुआ था। इसके बाद आपको आता है 21 जून 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भी, गुजरात के थे, उनको भी प्लेन क्रैश में ही मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद अजीत पवार की मौत हो गई है। जो 2-2 इंजन वाले थे वो कैसे फेल हो सकते थे, वो इसमें देखिए कि कैसे मरे और कैसे जाने। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में अब इसका पार्ट दिखाऊंगा। थैंक यू।